ये मैं कांग्रेस को बहुत खुले तौर पे कहना चाह रहा हूं कि राजनीति के अंदर आप गरिमा रखें। गरिमा बहुत जरूरी है। विपक्ष होने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी चीज की गरिमा को तोड़ के आगे बढ़ जाए। उसमें चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे जो है भांजी हो। मैं बड़ा सीधे रूप से जो है ना यह आग्रह करना चाह रहा हूं कि कभी भी विपक्ष को एक गरिमा का जो दायरा है उसको बरकरार रखना चाहिए और उससे आगे जो है बढ़ते हुए विचार करना चाहिए। दूसरा, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, आप कहते हैं कुछ भी बोलते हैं, उसके साथ आपके जो राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी जी, वो भी कुछ भी बोलते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। बोला बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। देवतुल्य प्रधानमंत्री जी हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का भाव उस इंटरव्यू में क्या था, उस बातचीत में क्या था, उस भाव तक वो पहुंच नहीं पाए। उस भाव को समझने की क्षमता जो होनी चाहिए व्यक्ति में, वो उनके अंदर है नहीं। उनका भाव ये था कि जो मैं मेरी राष्ट्रमाता के लिए समर्पण के साथ कार्यरत हूं और कार्य कर रहा हूं, इस स्तर पे मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई दैविक कृपा जो है मेरे ऊपर है, वो दैविक शक्ति मेरे साथ है, जो मुझे ऐसा महसूस कराती है कि मैं एक सिंपल, एक आम व्यक्ति के रूप में ना होकर, बायोलॉजिकल रूप में ना होकर, कोई ना कोई दैविक कृपा के रूप में मैंने जो है यहाँ जन्म लिया है। तो ये जो है इसका भाव समझने की कहीं ना कहीं अज्ञानता का जो है एक परिचय राहुल गांधी ने दिया, इसमें कोई संशय दोहराई नहीं। मैं दोबारा जो विषय है उस पर आता हूं। माननीय श्री मोहन लाल बड़ौली जी के बारे में एक आरोप लगा। अब उसके साथ ही आपने देखा होगा कल परसों जो है एक बहन आके उन्होंने बताया कि वो उसमें कोई दम नहीं है, तथ्य जो है बेबुनियादी है। देखिए, जो व्यक्ति संगठन के लिए समर्पित है, राष्ट्रहित में समर्पित है, हरियाणा प्रदेश के जनहित के लिए समर्पित है, उस व्यक्ति पे, जिस व्यक्ति ने अपना जीवन दिया है, ध्येय के साथ जो है ध्येय से वो लगे हुए हैं, समाज के समर्पण में, देश के समर्पण में, पार्टी के समर्पण में, संगठन के समर्पण में, इसका जो है हमें जो है वो अतुल्य है और उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। इस प्रकार का लांछन, कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है। जैसे मैंने कहा पूर्व में, आरोप प्रत्यारोप बहुत आसान बात है किसी पे भी लगाना, लेकिन जब तक वो सिद्ध नहीं होता, एक गरिमा बना के, और मैं आप भाइयों के माध्यम से पूरी देश की जनता को, प्रदेश की जनता को यह आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे महान व्यक्तित्व, महान नेता और महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति को आप जो है इस प्रकार से जो है कोई गलत बात उसको आप सिरे से खारिज करें। वह इस चीज को जो है आगे से आगे ये रखें कि भाई देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में कोई किसी व्यक्ति से मिलता है, जो व्यक्ति आज समाज हित में, सोसाइटल उसके अंदर है, प्रोफेशन में, डेफिनेटली ही विल बी मीटिंग लॉट ऑफ पीपल। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, भान जी, आप मेरे को एक बात बताइए, क्या उनके ऊपर आरोप साबित हो गया? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में आपने इतनी बड़ी बात कही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने क्या कर दिया? कितना कुछ किया? जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एक इतना अच्छा कामयाब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेके पूरे देश में स्त्रियों का और बच्चों का जो है आगे उत्थान हुआ है, उसकी प्रशंसा करने की वजह आप एक राजनीति का स्तर नीचे कर रहे हैं। एक विपक्ष होने के नाते सिर्फ हर बात का खंडन कर देना और मौके में और मौके की तलाश में रहना, ये उत्तम और उचित नहीं है। मेरा तो यही एक सलाह मशवरा भी है, और मैं खुले तौर पे जो है ना मैं ये भी कहता हूं कि गरिमा रखिए, गरिमा रखिए श्रीमान, गरिमा बहुत जरूरी है। और देखिए, राजनीति के अंदर जो है आप ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि चाहे आप पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, जनता सर्वोप्रिय है। ठीक है, जनता ने माननीय बड़ौली जी को, हमारी पार्टी को, माननीय श्री नायब सैनी जी को जो है एक इतने भव्य स्तर पे जो है उनको चुना है, और ऐसे ही हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चुना है, तीसरी बार चुना है। इस चीज को आपको समझना चाहिए। आप ये उनके खिलाफ नहीं बोल रहे, ये आप जो है जनता के खिलाफ बोल रहे हैं, जनता के समर्थन के खिलाफ बोल रहे हैं। कि जो आरोप लगे वो सच्चे नहीं, झूठ है।
तो मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा जी आरोप प्रत्यारोप लगाना व सिद्ध होने में फर्क होता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि आपको लगता है कि कहीं इसमें विपक्ष का षड्यंत्र है? देखिए ये तो जांच का विषय है जी। कि ये क्या है क्या नहीं, वो जांच होने के बाद आ जाएगा। जैसे भाई साहब ने कहा एफआईआर दर्ज हुई है, वो भी जांच का विषय है। एफआईआर देखिए, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। 10 मिनट जो अपने आप को एक पीड़िता के रूप में लेके जाएगा, ठीक है, वो एफआईआर दर्ज होगी और वो दर्ज होनी भी चाहिए, ठीक है ना जी। बात तो जांच का विषय है। एफआईआर के बाद जांच की जाती है, उस जांच में दूध का दूध पानी का पानी आपके समक्ष आ जाएगा क्या है। इससे पहले भी एक बड़े नेता के ऊपर आरोप लगे थे, इसी तरीके के आरोप लगे थे और वो कहीं उनके वीडियो भी जाहिर हुई, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए मैं तो आज जिस संदर्भ में आपसे बात करना चाह रहा हूं, हमारे माननीय अध्यक्ष जी जो हैं उनके ऊपर जो है, जैसे भाई साहब ने कहा एफआईआर हो गई है, वो तो एक मात्र रिपोर्ट है, ठीक है जी। अब तफ्तीश होगी, जांच होगी, ये जांच का विषय है। उसके बाद जो दूध का दूध और पानी का पानी है वो आपके आगे समक्ष हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए आज से 5 दिन पहले क्या था, और 2 दिन पहले जो है वो पीड़िता की सहायक जो बंदी है उसने आके उस बंदी ने आके सबके समक्ष रखी है बात, ठीक है ना। उन बहन जी ने बताया है कि सच्चाई क्या है। तो देखिए कहीं ना कहीं झोल है। क्या इसमें कितना बड़ा षड्यंत्र है, ये विपक्ष के दलों का षड्यंत्र है, किसका षड्यंत्र है, कोई अन्य कारण है, वो समक्ष आ जाएगा और मुझसे पहले आपके समक्ष आएगा, इसमें कोई संशय दो राय नहीं। प्रशांत जी, आपको लगता है कि जो उस लेडीज ने जो बाद में सामने आई है, उसने जो कहा है वो सही है? मैंने कहा जी झोल है। इसका मतलब झोल क्या है, उन्होंने जो अपनी एफआईआर में लिखा और जो उस व्यक्ति ने, उस स्त्री ने बताया आके उनके समक्ष, महिला ने जो, वो उनके साथी थी ना जी, उस महिला ने जो बताया और उसमें दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी आ गई ना जनाब। देखिए कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है ना। थे ही नहीं। हाँ जी, वो तो ये कह रहे हैं मोहनलाल ब्रोली वहां थे ही नहीं। हाँ तो मैं भी तो यही कह रहा हूं जी कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना। देखिए आप इस बात का से सहमत है कि मोहनलाल ब्रोली वहां नहीं थे? देखिए मैंने कहा जांच का विषय है। सहमत होना मेरे से एज अ विक्टिम, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। क्या बीजेपी ने ऐसा पहले कभी नहीं किया कि किसी को पे आरोप लगे हो और उसने उसको विक्टिम ना बना दिया हो? हाँ जी, क्या पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीजेपी ने किसी कांग्रेस के किसी नेता पे आरोप लगे हो और उसको बिल्कुल दोषी ना बना दिया हो? भाजपा ने कभी भी इस प्रकार की राजनीति नहीं की और इसी के माध्यम से मैंने ये बात कही है कि आप गरिमा रखिए। वो गरिमा रखनी बहुत आवश्यक है। हम जो है देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में संकल्पित व्यक्ति और संकल्पित संगठन से आने वाले व्यक्ति हैं। इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार का मौके पे चौका मारना या उस बात को तोड़ मरोड़ के जो है पेश करना, इस प्रकार की राजनीति हम और हमारा संगठन, हमारी पार्टी, हमारा दल नहीं करता। सर, प्रदेश अध्यक्ष पे जो आरोप लगे हैं उसमें पार्टी का क्या स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है कि ये जांच का विषय है। अगर किसी महिला ने, देखिए उस महिला की सेफ्टी उतनी ही इंपॉर्टेंट है माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी, उनके उसमें भी, तो वो तो पार्टी का जो स्टैंड है और जो माननीय अध्यक्ष जी का स्टैंड है वो तो एक ही रहेगा। इसमें कोई संशय दो राय नहीं कि भाई जांच कीजिए आप, और जांच में जो सच्चाई है वो ऊपर आएगी और आपके समक्ष आ जाएगी। प्रशांत जी, संदीप सिंह जी पे आरोप लगे थे जी और उनको मंत्री बनाए रखा गया, बिल्कुल केवल उनसे डिपार्टमेंट वापस लिए गए और उसके बाद उनके खिलाफ चालान भी पेश हुआ जी, और उस पर अब कार्रवाई चल रही है। तो आप उसमें क्या मानते हैं कि क्या बीजेपी का ये दोहरा चरित्र नहीं है कि एक आदमी को लगातार मंत्री बनाए हुए थे, उनको बचाने का हरसंभव प्रयास किया गया और आज मोहनलाल ब्रोली जी पे ऐसे आरोप है, तो क्या इनको बचाने का प्रयास नहीं हो सकता? देखिए बात बचाने के प्रयास की नहीं है, बात बचाने की या किसी को टांगने की बात नहीं होती जी। बात ये होती है कि सच्चाई क्या है। हमारी पार्टी जो है हमेशा सच्चाई पे चलती है, सच्चाई की बुनियाद पे चलती है। वो इस विषय को देखती है, उसकी गंभीरता और गहनता से उसका चिंतन और मंथन किया जाता है, उसके बाद ही इस किसी डिसीजन पे पहुंचा जाता है कि क्या व्यक्ति ने किसी प्रकार का कुछ किया है। जहां तक आप बात कर रहे हैं किसी अन्य नेता की और माननीय संदीप जी की,
देखिए वो कोर्ट में है मैटर या किसी अन्य उसमें है। आप एक बात बताइए, 99.99% केसेस, आपके पास डेटा मेरे से ज्यादा होना चाहिए श्रीमान, कि 99% केसेस इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप के, इवन रेप केसेस भी जो हैं झूठे और बेबुनियादी पाए गए हैं। ये डेटा आप उठा लीजिएगा। दिल्ली में मैं आज से 4 साल पहले का डेटा जो है आपके समक्ष रख रहा हूं। आज आप ये परसेंटेज 2% से 4% ऊपर नीचे हो सकती है, तो 96% पे आज भी होगा कम से कम कि ये कि फिर आप एक बात बताइए, जो पीड़िता है वो बाद में ऐसा क्यों होता है कि वो बाद में बैकआउट कर जाते हैं या बोलते हैं जी मुझे किसी ने कहा था, मैं षड्यंत्र में शामिल हो गई या मैं किसी उससे। देखिए ये गहन चिंतन का विषय है कि हमारा समाज किस स्थिति में जा रहा है। ये देखिए, स्त्रियों को लेकर हमारा पार्टी का एजेंडा बहुत क्लियर है कि महिलाओं का, बेटियों का जो है उत्थान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है, और उसी को लेके तत्पर देवतुल्य जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय श्री नायब सैनी जी व हमारे प्रदेश अध्यक्ष बडोली जी, सारे ही गणमान्य जो हैं वो इसी को लेके तत्परता से लगे हुए हैं। उसके बीच में कोई किसी प्रकार का षड्यंत्र या किसी की कोई नादानी जो है, वो इस प्रकार की चीजें जो हैं आजकल चल रही हैं और चलती हैं, और आप लोग जो है हमसे ज्यादा जो है इन चीजों में समझते हैं, आपके संज्ञान में ज्यादा मामले रहते हैं।